डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2023 उसके विषय में हमने बात किया था और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल जेल अधिनियम 2023। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये भी मई के मंथ में काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, इस अधिनियम को समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझिए। आप सभी जानते हैं कि जेल से संबंधित कानून बनाने का अधिकार और उससे संबंधित जेल के प्रशासन, वहाँ के देखरेख के हर कानून बनाने का अधिकार और प्रबंधन का अधिकार राज्यों को दिया गया है। मतलब ये 7th शेड्यूल में जो आपका विषय है कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट का विषय था। मतलब ये कि कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ऐसे डायरेक्शंस थे जिसको बार बार ये कहा जा रहा था कि जेल में कैदियों के साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसे घट रही है, इसके लिए कानून बनाना होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया। सवाल आपका ये होगा कि स्टेट लिस्ट का विषय है तो यूनियन लिस्ट, यूनियन ने कैसे बनाया? इसे होना भी चाहिए। देखिए, स्टेट लिस्ट का जरूर विषय है ये, लेकिन यूनियन ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। मतलब मॉडल जेल अधिनियम 2023 यह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और इस मार्गदर्शक की भूमिका में किसी राज्य पे ये कानून थोपा नहीं जाएगा, बल्कि राज्य अपने स्वेच्छा से इस कानून के प्रावधान को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए? एक यह मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, ये इन्फोर्स नहीं होगा, उस पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा किसी राज्य पे। राज्य अपने स्वेच्छा से इस कानून के कुछ प्रावधान को जो भी उसके अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो उसको लागू करेगा। हर राज्य को ये एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे हम इसे समझते हैं। उससे पहले एक और कानून इससे संबंधित है जिसे हमें उसको समझना होगा, इसके बाद हम इस अधिनियम को धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पहले बेसिक मैंने समझा दिया आपको, 7 शेड्यूल। अब समझिए, एक अधिनियम है, मैं थोड़ा सा जेल अधिनियम जेल अधिनियम 1894। जेल अधिनियम 1894 यहाँ पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में इसी कानून के आधार पे जेल का प्रबंधन, प्रशासन का प्रबंधन होता था। जेल के कैदियों का देखरेख इसी कानून के माध्यम से होता था। सरकार ने इसे रिव्यू में डाला, समीक्षा करने के लिए डाला। गवर्नमेंट ने इसे समीक्षा करने के लिए डाला। क्यों समीक्षा किया? क्योंकि इस समीक्षा करने का उद्देश्य था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इस समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि इसमें सुधारात्मक सुधारात्मक उपाय की कमी है। मतलब सुधारात्मक उपाय की कमी है, इसलिए इस कानून को क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया गया इस कानून से। मतलब इसको खत्म कर दिया गया और एक नया कानून जेल, मतलब मॉडल जेल अधिनियम पारित किया गया। और यह ऐसा क्यों किया गया? आप सभी जानते हैं 1894 लिखा है, यानी अंग्रेजों के टाइम से यह कानून है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम से था कानून, तो एक औपनिवेशिक चरित्र इसमें दिख रहा है। और उस औपनिवेशिक चरित्र में क्या होगा? राजनीतिक गतिविधि जब आज़ादी के समय में चल रहे थे तो राजनेताओं को इसके माध्यम से दंडित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक औपनिवेशिक चरित्र था इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। और इसे कैंसिल करने के लिए गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ठीक है,
गृह मंत्रालय की एक संस्था है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। इसको ये कार्य दिया गया था कि इस एक्ट में आप देखो, समीक्षा करो कि इसमें कौन कौन सी खमियां है, कमी है, उसको हम सुधार करके एक नया कानून को, एक मॉडल अधिनियम 2023, मॉडल जेल अधिनियम 2023 को पारित करें। तो ये पाए कि मतलब सुधारात्मक उपाय की इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए एक नए कानून की जरूरत है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब समझते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्तमान में इस कानून की आवश्यकता क्यों है, मॉडल जेल अधिनियम 2023 की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट आप समझिए। अब ये तो खत्म हो गया है 1894, तो इसको खत्म कर देते हैं, हम मिटा देते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने बताया था औपनिवेशिक चरित्र। मैं बता रहा हूं आपको कि मॉडल जेल अधिनियम 2023 वर्तमान में आवश्यक क्यों है, इसके बारे में बता रहा हूं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। पहला है औपनिवेशिक चरित्र। औपनिवेशिक चरित्र। औपनिवेशिक चरित्र का मतलब ये हुआ कि 1894 में जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा जेल कैदियों से संबंधित कानून थे। इसमें क्या था, राजनीतिक कैदियों का दमन होता था। मैं दमन शब्द क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि औपनिवेशिक चरित्र की बात हो रही है। 1894 में क्या था, अंग्रेजों का शासन था, तो औपनिवेशिक चरित्र था, तो इसमें राजनीतिक कैदियों का दमन होता था, पहला पॉइंट। और वर्तमान में तो डेमोक्रेसी है, देश आज़ाद हो गया है, तो बहुत से इसके राजनीतिक गलत फायदे भी उठाए जा रहे हैं। मतलब तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हित, बहुत लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा था। ठीक है, ये पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ पुरुष कैदियों को अभी भी कोड़े मारने का इसमें प्रावधान था। किसमें, 1894 में जो एक्ट हमने बताया। कौन सा एक्ट था वो, जेल अधिनियम 1894 था। उसमें पुरुष कैदियों को 30 कोड़े मारने का प्रावधान, मतलब पुरुष कैदियों को 30 कोड़े मारने का प्रावधान इसमें था। तो आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंस, मॉडल जेल अधिनियम ऐसा क्यों लाया गया। तो एक औपनिवेशिक चरित्र, आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। दूसरा हेडिंग अगर आप बनाएं तो दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा जेलों को सुधारात्मक बनाना। इस एक्ट का उद्देश्य यह भी है कि जेलों को सुधारात्मक बनाया जाए। सुधारात्मक मतलब कोई भी, जो 1894 था उस कानून में क्या था, अनुशासन था पूरा जेलों में कैदियों के लिए। साथ ही साथ हिरासत में लेने के बाद उसमें न पुनर्वास की कोई व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसलिए भी जेलों को सुधारात्मक बनाना उद्देश्य हो गया है। इसलिए इस 1894 वाले अधिनियम से हटा के अब इसमें सुधारात्मक उपाय किया जाएगा कैदियों के संदर्भ में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट बना सकते हैं कि कैदियों के रहने के बेहतर सुविधा। कैदियों की रहने के बेहतर सुविधा मतलब जो 1894 में जो कानून में थे उसमें रहने की बेहतर सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो इसमें बेहतर सुविधाएं दी जाएगी, नवीन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जेलों में जो हत्याएं होती है, जेलों में हत्याएं,
ठीक है। तो इसको हत्याएं बहुत सारे आप देख रहे हो, हत्या हो, हिंसा हो, तो जेल में होता रहता है। तो इसको भी कंसीडर किया गया है कि इसको कैसे कम किया जाए, इसमें कैसे सुधार किया जाए, इस मॉडल जेल अधिनियम में शामिल किया गया है। ठीक है, एक ये पॉइंट बना सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कि अन्य समस्याएं क्या है। अन्य समस्याएं किसमें? जेल में। उसी में तो सुधार की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अन्य समस्या में क्या लिख दोगे? विचाराधीन कैदियां, जो विचाराधीन, इसकी संख्या बहुत अधिक है। विचाराधीन, देखो विचाराधीन, विचाराधीन कैदी की संख्या अधिक, मतलब विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो यह भी एक समस्या है हमारे जेलों में। अब दूसरा पॉइंट है कि कैदियों की संख्या क्षमता से ज़्यादा है, कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब जो हमारा स्पेस है जेल का, उसमें स्पेस से ज़्यादा कैदी हैं। तो यह भी एक समस्या है। और जमानत की समस्या, अब जमानत नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अब जेल में स्पेस बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो जमानत भी ज़्यादा है, मतलब जमानत नहीं मिल रही है जल्दी। इसके बाद जेल के जो अधिकारी पोस्ट होते हैं, अधिकारी वाले पोस्ट, वो भी अभी खाली पद पड़े हैं। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, जेल में अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं। ठीक है, अप्राकृतिक मौत जेल में। ठीक है, तो मौत, तो ये सारी अन्य समस्याएं में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं, अब जेल में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। हमने पहले बात किया और उससे संबंधित जो भी समस्याएं थी। अब हम बात करते हैं कि क्या सुझाव दे सकते हैं आप। जेल मॉडल अधिनियम तो आया ही है, साथ ही साथ आप ये क्या सुझाव दे सकते हैं, और कि जेल में ऐसे कौन कौन से सुझाव आप देंगे ताकि उसमें सुधार बेहतर किया जा सकता है। आइए सुझाव की बात करते हैं। तो सुझाव में सबसे पहले सुझाव आप दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बात कही है, उसकी बात हम देख लेते हैं। कारावास, ठीक है, और हिरासत, इसमें 3 सिद्धांत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 3 सिद्धांत, वो कौन कौन सा है? 3 सिद्धांत में कौन कौन सा है? नॉन पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति और कोई जेल में है उसको नॉन पर्सन की उपाधि मत दे दो। मतलब उसको किस, नॉन पर्सन का मतलब समझ लो कि अस्तित्वहीन, महत्वहीन, उसको इतना मेंटली टॉर्चर मत कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से एक सिद्धांत ये हो गया, नॉन पर्सन, नॉन पर्सन से बाहर निकालना हो। उसके मानवाधिकारों को देना होगा। जेल में कैदी भी व्यक्ति कोई है तो उसकी मानव के जो अधिकार हैं उन्हें सब मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। ठीक है, तो ये भी सुझाव दे सकते हैं आप। जेल में कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो जेल में कोई व्यक्ति है, तो उसको एक पीड़ा तो है कि वो जेल में है, तो दूसरे और पीड़ा पीड़ा मतलब उसे कष्ट मत दो, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब थोड़ा संदर्भ आप देंगे तो आपके आंसर्स भी अच्छे होंगे। अब सुझाव में एक जमानत की समस्या थी, तो जमानत को आसान बना दो। जमानत की मतलब काफ़ी कठिन टाइम लग जाता है इसमें जमानत मिलने पे, तो इसको आसान बनाया जाए, ये आप कह सकते हैं। जमानत के मामलों को तेज़ी से निपटाना जाए, मतलब ये कह सकते हो।
और एक समिति है, मुल्ला समिति। मुल्ला समिति के रिकमेंडेशन समझ लेते हैं और अपने आंसर में डाल सकते हैं आप, ठीक है, सुझाव में। 1900 मतलब ये जो मुल्ला समिति है, मुल्ला समिति कब का है? 1980। तो 1980 में एक न्यायमूर्ति थे A.N. मुल्ला, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जेल को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जेल के जो अधिकारी हैं उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं ये किसका? जेल में रहने वाले अधिकारियों को। इसके बाद भारतीय कारागार एवं एक सेवा की बात कर रहे हैं, भारतीय कारागार सेवा की बात कर रहे हैं, एक सर्विस की बात कर रहे हैं, एक, ठीक है, अखिल मतलब लेवल पे हो, अखिल लेवल पे हो, जो भारतीय कारागार सेवा की बात करे उसमें कार्य हो। तो एक ये भी आप रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। और किसी व्यक्ति को सजा हो गया, ठीक है, तो उसको देखभाल, पुनर्वास, इसके बाद उसके स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की इन्होंने बात किया इस कमेटी ने, ठीक है। अब ये भी बात इन्होंने किया, एक चीज़ और बात किया, क्या बात किया उसको भी देख लेते हैं। प्रेस, जो प्रेस है ना, उसको अनुमति दी जाए जेल की स्थिति को देखने के लिए, ठीक है, उसको प्रकाशित किया जाए, प्रेस की अनुमति, प्रेस की अनुमति। और एक मैंने जब समस्या बता रहा था तो उसमें बताया था विचाराधीन कैदी, तो विचाराधीन कैदी के बारे में इन्होंने क्या कहा कि कम से कम विचाराधीन कैदी को जेल में कम से कम रखा जाना चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कम रखा जाना चाहिए, और इसके लिए दोषियों से एक तरीके से दूर रखा जाना चाहिए। जो दोषी सिद्ध हो गए हैं उनको तो जेल में रहना ही है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी हैं उन्हें कैसे उनसे दूर रखा जाना चाहिए। जो दोषी हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम इसके मेन प्रावधान जान लेते हैं कि हमने सुझाव बताया, समस्या बताया, 7 शेड्यूल के बारे में बताया, स्टेट लिस्ट के बारे में बताया, और अब हम समझते हैं कि इस मॉडल जेल अधिनियम में मुख्य प्रावधान क्या है जो जानना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले अच्छे आचरणों को प्रोत्साहित कीजिए, आचरण को अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मतलब जैसे कैदियों का पेरोल पे, फरलो पे, ठीक है, जो छोड़ा जाता है तो उसके आचरण पे, बिहेवियर पे काम कीजिए। इन्होंने मतलब इसमें बात कही गई है पेरोल और फरलो, पेरोल और फरलो। देखिए पेरोल और फरलो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में पेरोल, फरलो, जुडिशियल कस्टडी, ये सब चीज़ें बता दिया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि पेरोल और फरलो में डेफिनेशंस, उसके अंतर के बारे में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुधार व पुनर्वास, सुधार और पुनर्वास की बात कही गई है कि कोई कैदी है तो उसके अंदर सुधार और पुनर्वास की हमेशा गुंजाइश रहती है, ठीक है, तो इसके बारे में बात कहा गया है इस एक्ट में। इसके बाद बेहतर रक्षा सुरक्षा, बेहतर रक्षा सुरक्षा का मतलब है कि इसमें देखो महिलाओं और ट्रांसजेंडर की जो अभी कैदी हैं, अलग अलग जेल नहीं था, तो अलग अलग जेल की बात की जा रही है कि बेहतर रक्षा सुरक्षा के लिए अलग अलग जेल होना चाहिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए, जो मॉडल जेल अधिनियम में ये बात कही गई है, ठीक है। और इसमें नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं हो रहा था उसको करना होगा, इसमें मतलब कानून में बताया गया कि मतलब होगा।
अन्य उपाय के बारे इस कानून में कुछ अन्य उपाय की बात कही गई है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अन्य उपाय, इस कानून में अन्य उपाय क्या है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। पहला है कि अन्न खुली एवं अर्ध खुली जेलों का प्रावधान। एक और प्रावधान इसमें इस कानून में है, खुली एवं अर्ध खुली जेलों का प्रावधान। दूसरा पॉइंट है अदालतों में अगर कैदियों की कोई सुनवाई हो रही हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो। इस एक्ट में कहा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और 3 अधिनियम है उसको देख लेते हैं। जेल अधिनियम 1894 जो हमने बताया, और जेल कानून 1900, और बंदी हस्तांतरण अधिनियम 1950। तो ये 3 कानून के बारे में क्या कहा गया है? 3 कानून के बारे में ये कहा गया है कि इसकी समीक्षा की गई है, ठीक है, और समीक्षा करने के बाद जो प्रासंगिक कानून है, जो प्रासंगिक प्रावधान है, उसे इस एक्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। लेकिन देखिए, मॉडल जेल अधिनियम 2023 के बारे में जो भी प्रावधान था मुख्य बता दिया। तो मॉडल लिखा है ना, आप एक आदर्श की भूमिका निभाएगा ये पूरे स्टेट के लिए, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का विषय है कानून बनाने का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये एक मॉडल है। मॉडल एक आधार होता है, एक बेस होता है, और उसी आधार पे हर राज्य इसका एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। तो इसमें से जो भी प्रावधान उसके अकॉर्डिंग होगा वो राज्य अपना लेगी, और अपने राज्य के जेल और पुलिस में जो भी सुधार करना हो वो सुधार करेगी, ठीक है। तो जो भी अगर आपका डाउट हो इस टॉपिक से तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियोज़ को काफ़ी धैर्य के साथ देखा। थैंक यू।